तो बेटे लास्ट जो क्लास लगती थी हमारी उसके अंदर हम बहुत सारा पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म कर चुके थे। जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन करा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और उसका जो यूनिट था वो एम्पियर था। दूसरी बात, इसको तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकता है कि एक सेकंड के अंदर बेटे किसी सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्या बन जाएगा बेटे, उसका इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या डिफाइन करा बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, आप एक चार्ज लेते थे बहुत बड़ा चार्ज और एक स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पोजीशन पर लेकर के आते थे, तो आप उसको ऐसा करने के लिए वर्क डन करते थे। वो वर्क डन उस स्मॉल क्यू चार्ज के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली हमने इसको लिखा था बेटे क्या, V इक्वल टू एनर्जी स्टोर बेटे पर यूनिट दिस चार्ज, पर यूनिट टेस्ट यूनिट चार्ज, मतलब जो भी हम टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे थे इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पोजीशन के, इसका यूनिट क्या था बेटे, वोल्ट था। ठीक है, फिर हमने याद करो बेटे, मैंने आपको समझाया था इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V है तो वहाँ पे मैं चार्ज रख दूंगा क्यों, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगा। क्या आएगा बेटे, एनर्जी, और वो एनर्जी कितना होगा बेटे, बेसिकली वो होगा V इंटू में क्यू। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। ठीक है, अगर मैं बेटे दो पॉइंट लेता हूं तो दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग होगा बेटे। ये वाली चीज़, उन दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे। ठीक है, याद कर, फिर मैंने तेरे को ये समझाया था कि जो बैटरी होती है बेटे, क्या होता है, बैटरी, जो बैटरी होती है, बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है बेटे। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ये बैटरी का सिंबल है बेटे। जो बड़े वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटे वाला होता है बेटे वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या है, वायर है। बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी बैटरी है वो V वोल्ट का है, कितने का बेटे, वो V वोल्ट का है, तो बेसिकली बेटे वो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉजिटिव टर्मिनल का और इस नेगेटिव टर्मिनल का। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो बैटरी होती है वो एक तरह से बेटे एनर्जी का सोर्स है जो चार्ज को एनर्जी देती है। ठीक, चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटे। फिर मैंने आपको समझाया था बेटे कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसके अक्रॉस में बेटे, सपोज कर मैंने यहाँ पे बल्ब ले लिया ऐसे। ठीक, मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल लिया था और बल्ब का सिंबल क्या था बेटे, ये हमारे पास किसका सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। ठीक है, ये क्या हमारे पास बल्ब है बेटे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये V पोटेंशियल बेटे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बना देगा। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो इस करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलता है और इस बल्ब के अंदर घुसेगा और फिर वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा बैटरी के। इस तरह से क्या वो पूरा का पूरा सर्कल करता रहता है। बट जो इलेक्ट्रॉन है बेटे वो क्या करता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से एंटर करेगा और वो नेगेटिव में से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होता है जब करंट फ्लो करता है बेटे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से। ठीक है, चलो जी, तो बात करते हैं बेटे होम्स लॉ का। किसका बात करते हैं बेटे, होम्स लॉ का। बेसिकली बेटे जो होम्स है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने ना एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा बेटे, एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने ना एक्सपेरिमेंट ये करा कि उसने ये वाली जो बैटरी थी बेटे वो क्या ले ली, वेरिएबल ले ली। अब वेरिएबल का सिंबल क्या है, ये वाला है। मतलब मैं इस बैटरी की वोल्टेज को चेंज कर सकता हूँ, 0 भी कर सकता हूँ, 1 वोल्ट कर सकता हूँ, 2 वोल्ट कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ। तो उस तरह की बैटरी है बेटे ये। ठीक, तो उसने क्या करा बेटे, उसने क्या करा यहाँ पे ना हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एमीटर से मेजर करते हैं। तो उसने एक एमीटर लगा दिया बेटे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये क्या बेटे पॉजिटिव है। उसके बाद उसने ना यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया जो क्या कर रहा है बेटे, इस बल्ब के अराउंड में वोल्टेज को मेजर कर रहा है। ये प्लस बेटे और ये क्या बेटे यहाँ से ऐसे माइनस। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डोंट वरी। ठीक है, ठीक, अब वो क्या करता है बेटे, वो ये देखता है, क्या मुझे मालूम है कि जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। जो एम मीटर है वो बेसिकली तेरा करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम आता है। तो बेटे होम्स ने देखा क्या कि वो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है ना, उतना ही
उतना ही बेटे जो एमीटर है इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो पोटेंशियल को बढ़ाएगा, बढ़ाने का साइन होता है बेटे ये ऊपर की तरफ, ठीक, तो उसी अमाउंट में उसी रेट से बेटे जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है वो बढ़ना चालू कर देगा। अगर वो पोटेंशियल घटाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बेटे वो घटना चालू कर देगा। तो याद करो बेटे क्या कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है तो मैं बोल देता हूं कि उनके बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। तो यहां से उस होम ने बेटे स्टेटमेंट दिया क्या कि किसी सर्किट के अंदर अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ने वाला है और अगर आप पोटेंशियल घटाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटने वाला है। तो बेसिकली उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये वाली थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करता है। डायरेक्टली मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटा रहे हो तो करंट भी बढ़ेगा। अब जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो वहां पर आपके पास क्या आएगा बेटे, इक्वल टू का साइन आएगा। आप क्या करोगे बेटे, यहाँ पे आप R डाल दोगे। R क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट टर्म आती है। कांस्टेंट मतलब वो फिक्स है। क्या बेटे, ये फिक्स है। फिक्स मतलब ये चेंज नहीं कर सकती। ये क्या बेटे, कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का उसने नाम दिया क्या, रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया बेटे उसने, रेजिस्टेंस नाम दिया उसका बेसिकली। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से सुन बेटे, उसने ये बोला कि जो रेजिस्टेंस है ना बेसिकली ना इस बल्ब का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है बेटे, बल्ब का प्रॉपर्टी है। ये फिक्स रहेगा। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इसका ये जो R आया ना, ये कांस्टेंट आया है। ये जो R है ना वो इस बल्ब का प्रॉपर्टी है और ये फिक्स रहने वाला है। कब, जब इसका टेम्परेचर क्या हो बेटे, कांस्टेंट हो। तो पहले तो ना इसका स्टेटमेंट लिख ले, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो लिखो बेटे, whenever you apply the potential difference across the circuit then this potential difference is directly proportional to the current flow to the circuit, okay, at a constant temperature। आप ऐड कर सकते हो वाली लाइन, at a constant temperature। मतलब आपको ना ये जो एक्सपेरिमेंट करा उसने एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया। मान लो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसने वो वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा मान करके चलना है। तो दोबारा से सुन लो बेटे, according to Ohm law the electric potential difference applied across the circuit is directly proportional to the current flow into that circuit at a constant temperature। आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बन गया। अब मैं बात करता हूँ बेटे क्या, R की। R क्या है, रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस है ना बेसिकली बेटे बल्ब का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, बल्ब का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे बल्ब का प्रॉपर्टी है बेटे, ऐसे क्या बेटे, जैसे आप घर में फैन लगाता है तो फैन का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसकी वो अपनी प्रॉपर्टी है। फ्रिज होता है बेटे, फ्रिज का खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है। एसी होता है, एसी का खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है बेटे, ठीक है। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा आर को और डिफाइन करता हूँ। आर को आप क्या डिफाइन करोगे बेटे, आर इक्वल टू जो बनेगा वो V बाई आई बनेगा। क्या बनेगा, V बाई आई बनेगा। तो पहले मैं इसका यूनिट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बेटे, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। और करंट का यूनिट क्या बेटे, एम्पियर है, जिसको आप ए लिखते आए हो। तो ये क्या बना बेटे, और वोल्ट ये कितना बनेगा इसका यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर। और इस पूरी यूनिट को आप लिख देते हो बेटे किससे, ये जो पूरी यूनिट बनती है ना वोल्ट पर एम्पियर, इसको बोलते हो आप क्या, होम। क्या बोलते हो, होम। और इस होम का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ऐसे इस तरह से बनाया होता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ तक ये पढ़ा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना ये इस बल्ब का प्रॉपर्टी है बेटे। फैन का अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो अलग होगा इसके बल्ब के रेजिस्टेंस से। फ्रिज का अपना रेजिस्टेंस होगा, वो अलग होगा बेटे बल्ब के और फैन के रेजिस्टेंस से। तो मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप घरों में यूज़ करते हो उन सब का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है और वो सबका अलग अलग होता है बेटे, ठीक है। बस होम ने तो हमें ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाओगे तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाओगे उसके क्रॉस वोल्टेज दोगे ना, वोल्टेज बढ़ाओगे तो उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के क्रॉस करंट भी बढ़ना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा बेटे, करंट भी बढ़ना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बना उसका बेटे, यूनिट बन गया। और बेसिकली अगर आप डिफाइन करना चाहते हो क्या कि आपको रेजिस्टेंस डिफाइन करना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो आप क्या लिख दो बेटे, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू द करंट फ्लो टू द सर्किट। दोबारा सुन,
रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू द सर्किट। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू द सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू दैट इक्विपमेंट, जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है बेटे। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है ना वो इस बल्ब का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है बेटे? बल्ब का प्रॉपर्टी है। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है ना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो है। अब इसका ये रेशो का मतलब होता है बेटे कि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता। दो चीज़ों का कभी भी आप रेशो निकालोगे ना फिजिक्स में, तो वो कभी भी वैरी नहीं करेगा, वो हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो कभी भी वैरी नहीं करता है। तो इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं बेटे इस चीज़ को। देखिए बेटे मैं क्या करता हूँ मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसा होता है। और इस रेजिस्टेंस का जो हमने सिंबल बनाया था ना, याद करो आपके पास बुक के अंदर आपको इस तरह का सिंबल दे रखा होता है रेजिस्टेंस का, ऐसे ये ऐसे इस तरह से दे रखा होता है बेटे। ठीक है, और ये तो रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। और एक आपके पास इस तरह से दिया होता है ऐसे, इस तरह से। ये जो सिंबल है बेटे किसका? वेरिएबल रेजिस्टेंस का। मतलब रेजिस्टेंस को भी आप वेरी कर सकते हो, वो बताएंगे कि कैसे। अभी के लिए तेरे लिए ये काम है बेटे। ठीक है, फ्रिज का अपना रेजिस्टेंस होगा। हर बार थोड़ा ना मैं बल्ब बनाता फिरूंगा बेटे। मान लो मैंने फैन लगा दी तो मैं फैन का थोड़ा डायग्राम बनाऊंगा, मैं इस तरह से बनाऊंगा और उसका रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू लिख दूंगा भाई कितने ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, 15 ओम है, 20 ओम, 25 ओम, इस तरह से बेटे। ठीक है, अब देख थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम। मैंने आपको ये बता दिया। अब आगे देख होता क्या है कि ऐसा मान करके चल बेटे, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेशो कैसे बोल रहा हूँ, ये फिक्स कैसे है। फॉर एग्जांपल बेटे आपने क्या करा, बल्ब लिया, पहले यहाँ पे बल्ब लगा दिया बल्ब बहुत बढ़िया लगा दिया। तो मैंने ये देखा है क्या, बल्ब लगा दिया, जस्ट समझा रहा हूँ आपको मैं। अब बल्ब का अपना खुद का रेजिस्टेंस है, वो रेशो होगा V और I का। देखते हैं कि कैसे आएगा। मैंने क्या करा बेटे, मुझे मालूम है कि उसने एक टेबल बनाया, से बना दिया टेबल, बहुत बढ़िया। तो जब वो टेबल बना रहा है, किस किस के बीच में टेबल बना रहा है बेटे? वो बना रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो जब उसने पोटेंशियल यहाँ पे लिया और यहाँ पे क्या लिया बेटे? इलेक्ट्रिक करंट लिया। जो करंट था वो एम्पियर में था और जो तेरा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस था वो तेरा वोल्ट में था बेटे। इस चीज़ का ध्यान रखियो। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, उसने ये देखा कि जब वो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट करता है, कितना करता है? 2 वोल्ट, तो करंट का रीडिंग आता है बेटे कितना? 1। ध्यान से सुन। अब उसने क्या करा, पोटेंशियल को ना डबल कर दिया। कितना कर दिया बेटे? डबल कर दिया। 2 की जगह कितना कर दिया बेटे? 4 कर दिया। कितना कर दिया? 4 कर दिया। तो उसने देखा जैसे ही उसने पोटेंशियल को डबल करा ना, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में डायरेक्टली रिलेशन है। मतलब जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी उतना ही बढ़ने वाला है। तो जब उसने पोटेंशियल को 2 से 4 करा तो जो करंट होगा ना बेटे वो भी डबल हो गया। डबल मतलब पहले 1 एम्पियर था, अब कितना बन गया? वो 2 एम्पियर बन गया। फिर उसने ना वोल्टेज को 6 वोल्ट कर दिया। कितना गुना कर दिया बेटे? 3 गुना कर दिया। उसने देखा कि जो करंट है ना वो भी ट्रिपल हो गया। ट्रिपल मतलब कि जैसे उसने पहले वोल्टेज 2 वोल्ट अप्लाई करी थी, उसका उसने 3 गुना कर दिया। 3 गुना मतलब 6 वोल्ट कर दिया। तो उसने देखा बेटे कि जो करंट था ना यहाँ पर वो भी ट्रिपल हो गया। ट्रिपल मतलब कि 3 गुना हो गया। फिर उसने देखा कि उसने वोल्टेज को कितना कर दिया बेटे? 8 कर दिया। कितना कर दिया? 8 वोल्ट कर दिया। तो जैसे ही वो 8 वोल्ट करेगा तो इस वोल्टेज का 2 वोल्ट का वो 4 टाइम्स है। तो इस 4 टाइम्स के अकॉर्डिंग जो करंट आ रहा है, जो वो उसने ऑब्जर्व करा, वो कितना करा बेटे? 4 एम्पियर करा। मतलब जो करंट होगा वो भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा बेटे? उतना ही जो आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो जाएगा बेटे? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो बेटे, इस टेबल को मैं देखते हैं कि क्या आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ बेटे? R लिख रहा हूँ। R क्या है? V/I है। R क्या बेटे? V/I है। V/I है। तो ध्यान से सुन बेटे, क्या इस वाली टेबल में V कितना है? 2 है, डिवाइड बाय में I कितना भाई? 1 है। यहाँ पे कितना बेटे? 2। यहाँ पे कितना बेटे? 4, डिवाइड बाय में कितना बेटे? 2। यहाँ पे कितना? 6, डिवाइड बाय में कितना बेटे? 3। यहाँ पे कितना बेटे? 8, डिवाइड बाय में कितना बेटे? 4। देखो मैंने V/I कर रहा हूँ। V/I, V कितना भाई? 2। करंट कितना? I। V कितना? 4। करंट कितना बेटे? 2। मैंने कर दिया। V कितना? 6। करंट कितना बेटे? 3। V कितना? 8। करंट कितना बेटे? 4। इस तरह से जस्ट ये एग्जांपल देना आपको कि क्या चलने वाला है। ध्यान से सुन, ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा किसके? 2/1 कितना होता है? 2। 4/2 कितना होता है बेटे? 2। 6/3 कितना होता है? 2। 8/4 कितना होता है? 2। तो मतलब ये जो 2 है वो क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब ये 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम आएगा।
तो बेसिकली ध्यान से सुन बेटे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है किसी भी डिवाइस का। वो जैसे बल्ब के केस में, इस वाले केस में, इस वाली रीडिंग पे जो बल्ब का रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, 2 ओम आ रहा है। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट तो बढ़ रहा है, बट ये जो वैल्यू है ना 2 ओम, ये हर केस में 2 ओम आ रहा है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो रेशो है V/I का, V/I का, या फिर इस बल्ब का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है बेटे, वो इस बल्ब का प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो जी, सपोज कर, इमेजिन कर कि मैंने ना इस बल्ब की जगह एक फ़ैन लगा दिया। क्या लगा दिया बेटे, फ़ैन लगा दिया। अब मैं जैसे इसकी जगह फ़ैन लगाऊंगा, आप लोगों को मालूम है बेटे कि फ़ैन के क्रॉस में देखते हैं कि क्या होगा। तो मैंने ये देखा क्या कि यहाँ पे आपने क्या कर लिया बेटे, फ़ैन लगा दिया। ये मैं फ़ैन के लिए टेबल लिख रहा हूँ। ये किसके लिए लिखा था बेटे, मैंने बल्ब के लिए लिखा था। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, मैंने फिर से वही 4 रीडिंग लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने V लिया, यहाँ पे मैंने I ले लिया। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट ले लिया बेटे। ठीक है, तो मैंने वोल्टेज लिया 2, यहाँ पे कितना लिया बेटे, 4 लिया, यहाँ पे कितना लिया, 6 लिया, यहाँ पे कितना लिया, 8 लिया। तो बेसिकली जब हमने यहाँ पे फ़ैन के केस में जब हमने 2 वोल्ट अप्लाई करा तो मैंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट था ना वो 0.5 एम्पियर था। कितना था बेटे, 0.5 एम्पियर था जस्ट। ओके, फिर आपने क्या करा, वोल्टेज को ना डबल कर दिया। डबल मतलब 4 टाइम कर दिया। तो मैंने देखा कि जो करंट था ना यहाँ पर वो भी डबल होगा। डबल मतलब कि ये कितना होगा बेटे, 1 एम्पियर बन गया, क्योंकि 0.1 का डबल कितना होता है, 1 होता है। आपने वोल्टेज को 3 टाइम्स करा तो इस करंट का 3 टाइम्स होगा, कितना बेटे, 1.5। आपने वोल्टेज को 4 टाइम्स करा तो इस करंट का 4 टाइम्स कितना होगा बेटे, 2 एम्पियर। कितना होगा, 2 एम्पियर। ये जो करंट ले रहा हूँ मैं एम्पियर में ले रहा हूँ, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ मैं वोल्टेज में ले रहा हूँ, वोल्ट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से वही कहानी बेटे, मैं ये जो रेजिस्टेंस निकला है किसका निकला बेटे, बल्ब का निकला। अब मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ किसका बेटे, इसका फ़ैन का। घरों में जो आप फ़ैन यूज़ करते हो वो किसके बराबर आएगा, V/I के बराबर आएगा। देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो 2 डिवाइड बाय में 0.5, 4 डिवाइड बाय में 1, देखो V/I कर रहा हूँ, V/I, 6 डिवाइड बाय में 1.5, 8 डिवाइड बाय में 2। तो जब आप चेक करोगे ना तो हर केस में बेटे जो रिजल्ट आएगा, चेक कर ले कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो 4 क्या है, रेजिस्टेंस। तो कितना बेटे आंसर आया, ओम। ठीक, तो यानी कि जो हमने इस वाली रीडिंग पे जो फ़ैन के क्रॉस लगाई है उसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है फ़ैन का, कितना आ रहा है बेटे, 4 ओम आ रहा है। आई मेरी बात समझ में। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, क्या कि जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे फ़ैन के क्रॉस में तो करंट जो होगा वो उसकी रीडिंग ही आएगी, तो करंट भी बढ़ता रहेगा। क्या होता रहेगा बेटे, बढ़ता रहेगा। और यही क्या थी, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी। ओम्स लॉ ये था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो R था एक कांस्टेंट था, वो फिक्स था। अब सुनो बेटे, बार सुन ध्यान से। अब मैं ऐसा तो है नहीं है कि भाई साहब कि यहाँ पे बल्ब बना हुआ है तो बल्ब का रेजिस्टेंस आया हमारे पास 2 ओम, जबकि जो फ़ैन आया उसका कितना बेटे, 4 ओम। अब मैं बार थोड़ा ना भाई साहब मैं फ़ैन बल्ब बनाता फिरूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा बेटे, फ़ैन के लिए रेजिस्टेंस का सिंबल ये बनाऊंगा, बना दिया, और फिर मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर लिख दूंगा जो रेजिस्टेंस है ना वो 2 ओम है। रेजिस्टेंस कितना बेटे यहाँ पे, 2 ओम है। क्लियर। सिमिलरली बेटे फ़ैन के लिए मैं क्या करूँगा, एक रेजिस्टेंस का सिंबल बनाऊंगा ऐसे, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लिख दूंगा बेटे, 4 ओम लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं बार थोड़ा ना ये बनाने वाला हूँ बेटे डायग्राम से। तो मैंने सिंबल डिफाइन कर लिया कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, और रेजिस्टेंस क्या है, एक फिक्स प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से सुनियो एक दूसरी बात बेटे मेरी, कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका अलग से डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात, कि हम रेजिस्टेंस का एक अनदर डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या है वो समझने की कोशिश करियो अब। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, डोंट वरी। आपको फील करा देंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है बेटे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सुन ध्यान से बेटे, मैंने पहले बल्ब लगाया, फिर मैंने क्या लगाया, फ़ैन। अब मुझे मालूम तो पड़ ही गया भाई साहब, फ़ैन का जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कितना बेटे, वो है आपके पास यहाँ पे 2 ओम है। कितना है, 2 ओम है। और ये आपने क्या लगा रखा है बेटे, बैटरी लगा रखा है, प्लस माइनस इस तरह से ये बैटरी लगा दिया, वेरिएबल बैटरी है बेसिकली। बड़े वाले पे पॉजिटिव लगाते हो, छोटे वाले पे नेगेटिव लगाते हो, और ये वेरिएबल बैटरी है बेटे। ओके, सपोज करिए 20 वोल्ट का बैटरी है। सिमिलरली ये किसकी बात हो रही है बेटे, ये बल्ब की बात हो रही है, और बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम है। ओके, यहाँ पे फिर से वही एमीटर लगा दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमीटर लगा दो बेटे। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लगा दो, पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दो जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा।
सिमिलरली बेटे ये मैंने किसके लिए बनाया, बल्ब के लिए। ये मैंने किसके लिए बना रहा हूँ बेटे, मैं फ़ैन के लिए। तो फ़ैन के लिए जब आप बनाओगे तो फ़ैन के लिए कुछ इस तरह से बनेगा। फ़ैन का जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना है बेटे, 4 ओम। कितना है आपके पास, 4 ओम आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या फिर से वेरिएबल बैटरी बेटे, प्लस माइनस इस तरह से। ठीक है, बड़े वाले पे पॉजिटिव, छोटे वाले पे नेगेटिव। ये एमीटर है, एमीटर बना दिया बेटे मैंने। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ बेटे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तेरे को। मैं क्या है, सुन ध्यान से बेटे। ये बैटरी कौन सा है, वेरिएबल बैटरी है। मैंने ना, आप इसमें से कोई सी वोल्टेज चूज़ कर लो, कोई सी वोल्टेज चूज़ कर लो। सपोज कर कि तूने कितनी वोल्टेज चूज़ करी बेटे, बल्ब के केस में वो तूने चूज़ करिए 6 वोल्ट। कितना चूज़ करा बेटे, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना आया है, वो आया 3 एम्पियर। कितना है बेटे, सर्किट के अंदर करंट आई का वैल्यू कितना आया, 3 एम्पियर। चलो जी, सिमिलरली यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे मैं कितनी वोल्ट चूज़ करता हूँ बेटे, 6 वोल्ट। तो उस 6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्किट में करंट आता है वो कितना आता है बेटे, 1.5 एम्पियर आता है। कितना आता है, 1.5 एम्पियर आता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। क्या, अगर मैं वोल्टेज फिक्स कर देता हूँ, अगर मैं वोल्टेज बेटे फिक्स कर देता हूँ ना, तो जो करंट है ना, जो करंट है बेटे, वो कम होता है जिसका रेजिस्टेंस फालतू होता है। दोबारा सुन, अगर मैं वोल्टेज कर देता हूं बेटे फिक्स, ठीक है। अब वोल्टेज फिक्स के ऊपर, वोल्टेज फिक्स के ऊपर, तो मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स कर दूंगा ना बेटे, तो उस रेजिस्टेंस में करंट कम फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उस सर्किट में करंट कम फ्लो करेगा जिसका जो रेजिस्टेंस होगा बेटे वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट क्या बेटे, कम है। इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें करंट क्या बेटे, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है बेटे क्या, कि जो R है ना, R ऑफ जो फैन है वो बड़ा है किसके कंपैरेटिवली, R ऑफ बल्ब के कंपैरेटिवली। बट जो करंट फ्लो हो रहा है ना बल्ब के अंदर वो बड़ा है बेटे किससे, बड़ा है किससे बेटे, करंट फ्लोइंग इनटू द फैन। तो बेसिकली जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर, उस सर्किट के अंदर उतना ही करंट कम फ्लो होएगा। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस को मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जो करंट है ना, जो बेटे करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के। 1/R मतलब, 1/R मतलब कहाँ पे बेटे, जब आप क्या करते हो, फिक्स वोल्टेज कर देते हो, एट अ फिक्स वोल्टेज, एट अ फिक्स वोल्टेज। ठीक है, तो जब आपने वोल्टेज फिक्स कर दिया तो जो करंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटे R के। इन्वर्सली मतलब कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, बढ़ाना चाहोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बट अगर मान लो आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा बेटे, कम होना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो दूसरी डेफिनेशन जो बनती है रेजिस्टेंस की वो यही बनती है क्या, कि रेजिस्टेंस इज द करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। रेजिस्टेंस इज द करंट कंट्रोलिंग डिवाइस बेटे। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। कि बुक में बेटे क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आप प्लीज़ निकाल लीजिए अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़। उसमें क्वेश्चन दे रखा है बेटे, 8th क्वेश्चन है। कौन सा है? 8th क्वेश्चन है। उसमें उस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस वाली कहानी को रब कर देता हूँ। हाँ, उसमें दिया गया है कि आपका जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, वो कितना कर रहे हो बेटे, वो कर रहे हो आप 12 वोल्ट। कितना कर रहे हो बेटे? 12 वोल्ट कर रहे हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आप 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो करंट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है बेटे 2.5 मिली एम्पियर। कितना? 2.5 मिली एम्पियर। तो पहले इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तो कितना बेटे 2.5 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर बेटे, क्योंकि मिली का मतलब कितना होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो बस जस्ट उससे उसका रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना बेटे? V/I। तो V कितना यहाँ पे 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय में 2.5 इंटू में 10 की पावर कितना बेटे, ये -3 है। अगर आप इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ध्यान से सुन बेटे, ये 2.5 है, इसको सोल्व करने की कोशिश कर, 12 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय में 2.5। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर मैं इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ आगे की तरफ, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटे क्या करना है, अब आप क्या करो, इसको यहाँ पे 10 है तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, बेसिकली 2.5 है तो डिवाइड बाय में 10, पॉइंट कट के वो ऊपर आएगा, 10 की पावर 4, तो इतना आंसर है बेटे
12 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई में कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा बेटे 25 आएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 12 इंटू 10000 डिवाइडेड बाई में 25। इसने इसको मार दिया, या आया 400। कितना बेटे 400 आ गया ये करीबन। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 चौके होता है 4800 होम आपका आंसर आ जाएगा बेटे इस तरह से। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके।